तो हेलो गाइस, वेलकम टू डेट एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज के हम लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस नया टॉपिक का क्या नाम होने वाला है भाई। उस नया टॉपिक का नाम मतलब कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। मतलब गैस करो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मतलब थोड़ा सा क्लू दूं चलो देखते हैं क्या लिखा है। सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस यूज सब्सटेंस यूज भाई, ये जो वीडियो अपलोड होने वाली है होली के टाइम आने वाला है ना। होली का टाइम आने वाला, बहुत लोग सब्सटेंस यूज करने वाले हैं, सब्सटेंस अब्यूज करेंगे उसका, है ना। बहुत लोग पैक बनेगा ना भाई। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आउटलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद ओपियोइड्स, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हैलोजेंस क्या होते हैं, सब कुछ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बात और याद रखना कि देखो, बहुत लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ कर देता है, ठीक है। किस्मत किसी का कुछ नहीं होता। किस्मत से भी पहले हमारे हाथ में, जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं ना कि हमारे हाथ में ये जो रेखाएं बनी है, बहुत लोग कहते हैं कि रेखा बनी है, ये हमारे हाथों में नहीं है। भाई भगवान ने भी ना इससे पहले हमारी उंगलियां दी हैं मुझे, ठीक है, ये फिंगर्स दिए हैं। तो इससे भाई मेहनत होता है, ठीक है। इससे हम मेहनत करते हैं, तो मेहनत करो, ठीक है। हार्ड वर्क करो, क्योंकि कोई हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, ठीक है। क्योंकि देखो, सिंपल सा फंडा क्या है कि हार्ड वर्क इज द ओनली की ऑफ सक्सेस, ठीक है। कोई भी स्मार्ट और क्या कहते हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर को डीएसएम ने कौन सी क्राइटेरिया में क्लासिफाई किया। डीएसएम ने अपने 5 क्लासिफिकेशन, डीएसएम 5 ने क्लासिफाई किया इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में। और आईसीडी 11 ने क्लासिफाई किया डिपेंडेंस, सब्सटेंस यूज डिपेंडेंस, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। इसको अगर तुम पेपर में लिख के आते हो तो काफी अच्छे नंबर आपको मिलने को देखे जाएंगे, ठीक है। कि डीएसएम 5 ने क्लासिफाई किया सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को, और आईसीडी 11 सब्सटेंस डिपेंडेंट, ठीक है, सब्सटेंस डिपेंडेंट, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंसी क्या होती है। भाई डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि तुम किसी चीज पे निर्भर हो, ठीक है। तुम किसी चीज पे निर्भर हो। जैसे मान लो मैं ऑफिस गया, मैं ऑफिस के आने के बाद मैं डिपेंडेंट हूँ कि भाई मुझे एक पैक चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। अब जैसे बहुत लोग, अब देखो, जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, ठीक है, कोई सब्सटेंस अब्यूज नहीं करते, उनका क्या केस है कि भाई मुझे सुबह उठते ही मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉफी, मुझे चाहिए टी, है ना। या फिर शाम होते होते मुझे चाहिए टी। तो क्या तुम उस पर डिपेंड हो चुके हो, एक तरीके से डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। तो डिपेंडेंसी का मतलब होता है भाई स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग मतलब डिजायर मतलब इच्छा। तो बहुत ज्यादा तुम्हारी इच्छा कर रही है उसको पीने की, है ना, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, हमारी जो तलब मस्ती है, ठीक है। क्रेविंग जिसे कहते हैं, इसको हम क्रेविंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। और एक बार अगर इसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन सुनना हो तो ये भी देख लो। तो क्या होता है ना कि डिपेंडेंसी क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर और सेंस ऑफ कंपल्सिव टू टेक अ सब्सटेंस, आल्सो नोन एज क्रेविंग, ठीक है। तो डिपेंडेंसी का मतलब हो जाता है कि भाई क्रेविंग होती है, ठीक है। डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑनसेट टर्म और लेवल ऑफ यूज, ठीक है। भाई देखो क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसको डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना। अगर वो एक टाइम पे अगर हम उसको, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, ठीक है, और अगर हम उसको एक प्रॉपर टाइम पे अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं या फिर ओवर एक्सीड कर देते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब विड्रॉल सिम्टम्स देखो, ये माइल्ड से मॉडरेट भी हो सकते हैं। क्या, माइल्ड से मॉडरेट? कैसे माइल्ड से मॉडरेट सर बता दीजिए। देखो माइल्ड का मतलब क्या होगा, मतलब बहुत कम। जैसे मान लो सुबह उठ के तुम्हें चाय पीने की आदत है, ठीक है, चाय पीने की आदत है। तो मैंने क्या किया, 6 महीने से तुम चाय पी रहे हो सुबह उठ के। मैंने क्या किया, 5 दिन तुम्हें सुबह चाय नहीं दिया। मन बेचैन होगा, सिर में थकान रहती है, यार कहते नहीं थकान है, थकान सी लग रही है, सिर दर्द कर रहा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, पर बहुत ही माइल्ड लेवल पे है, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लो कोई एक पेशेंट है जो कि अल्कोहल पी रहा है, एक पर्सन है जो कि अल्कोहल पी रहा और वो कंटिन्यू पी रहा, मतलब उसको शाम को चाहिए भाई, मतलब 30 ml या 60 ml, उसको एक पटियाला पैक चाहिए, 90 ml का पटियाला पैक उसे चाहिए, शाम को उसे चाहिए, ठीक है। वो 2 महीने से पी रहा है। अब क्या हुआ, एकदम एकदम से वो नशा मुक्ति केंद्र में चला गया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा भाई, वहां तो मिलेगा नहीं, उसे मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। तो वहां क्या होगा, उसके अंदर थोड़े थोड़े सिम्टम्स होने लगेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होंगे भाई, ट्रेमर्स होगा, हाथ उसके ऐसे 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 कांपेंगे। ब्लिंकिंग होगा, आइस जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको स्वेटिंग होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है भाई, विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, दिखती हैं, ठीक है। अभी देखो, विड्रॉल सिम्टम्स आइदर ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। फिजिकल मतलब जैसे कि ट्रेमर्स वगैरह, फिजियोलॉजिकल मतलब माइंड का घूम रहा, ठीक है, एंग्जाइटी हो रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, तो वो फिजियोलॉजिकल हो गया, ठीक है। ये हो रहा था।
और फिर उसके बाद हम सब्सटेंस यूज जो होता है वो उसके कुछ कॉजेस बात करते हैं, भाई कॉज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कारण की वजह से एक आदमी जो है वो नशा की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस टॉपिक से हट के बात करूं तो अब बहुत जैसे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, घर में क्या होता है भाई, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो भाई लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपस में, गया एक गया दारू पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। रिलेशनशिप इशू कैसे हो जाते हैं कि भाई किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भग गई उसे, है ना, किसी की गर्लफ्रेंड किसी की काट दी, है ना, किसी का कट गया, तो बेचारा दारू पी रहा है वो, है ना, तो वो दारू पी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एथोलॉजी की, तो देखो जेनेटिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है हमारा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमिट पाथवे एक रोल प्ले करता है। भाई न्यूरोट्रांसमिट पाथवे प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा तो जा सकते हो तुम सब्सटेंस अब्यूज में। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है और सोशल एंड अदर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हमारा कॉजेज हो गया। ठीक है, कॉजेज के बाद हम बात करने वाले क्या, अल्कोहल के बारे में। अब यहां से हमारा टॉपिक, असली टॉपिक जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट होता है। थोड़ा यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ये अल्कोहल लिखा हुआ। ठीक है, अल्कोहल, ठीक हो गया। अल्कोहल, भाई बात करते हैं तो अल्कोहल में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है जिसकी वजह से हमें जो होता है ना नशा जिसे कहते हैं वो चढ़ता है। व्हाट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है ये। ठीक है, और अबाउट 10% ऑफ अल्कोहल इज अब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड रिमेनिंग। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में भी कि अल्कोहल का अब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आप ये बता दो कि अल्कोहल का अब्सॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लेकिन 10% अल्कोहल का अब्सॉर्प्शन हमारे स्टमक में होता है, बाकी बचा कुचा हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में भी सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ही वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीक ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इज रीच्ड इन 30 to 90 मिनट। दारू पीने के बाद, जैसे अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है कि अप्रॉक्स 30 मिनट के बाद ही वो अल्कोहल हमारे बॉडी में ब्लड में जाके वो मिक्स होना स्टार्ट होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो 90% ऑफ अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ लिवर। ठीक है, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में होता है, क्योंकि लिवर ही मेटाबॉलिज करता है और 90% मेटाबॉलिज्म लिवर ही कर देता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाई इवैल्यूएशन की। ठीक है, इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू हम जो है अल्कोहल के पेशेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने अभी बताया था कि 90% तो हमारा मेटाबोलाइज होता है लीवर में और रिमेनिंग 10% अदर अदर में मेटाबोलाइज होता है। इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो इवैल्यूएशन में देखो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट, लैब टेस्ट होता है और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल टेस्ट होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं। ठीक है, ये होती है इवैल्यूएशन। भाई स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है CAGE, CAGE क्वेश्चन। अब ये CAGE क्या है सर, बता सकते हो आप क्या CAGE क्या होता है? यहाँ पे रेफ कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ जी ले लिया सर। चलो सर आप ना मुझे CAGE बता दो क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। CAGE क्या होता है, आप पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आया हूँ। CAGE बताते हैं क्या होता है आपको। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं अब CAGE के बारे में। CAGE, ठीक है, देखो CAGE का मतलब होता है, सी का मतलब है कट डाउन ऑन ड्रिंक। ठीक है, सी का मतलब कट डाउन ऑन ड्रिंक। ए का मतलब होता है अनोइंग विथ आस्क्ड अबाउट योर ड्रिंक, अनोइंग, ANNOYANC, annoyance with asked about your ड्रिंक। जी से क्या होता है, गिल्टी अबाउट योर ड्रिंक, अबाउट योर ड्रिंक। और ई से क्या होता है, नीड फॉर आई ओपनिंग द मॉर्निंग आफ्टर हैवी ड्रिंक, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग द मॉर्निंग। ठीक है, ये हो जाता है ऑडिट। और इसमें ना CAG के साथ साथ हम इसमें ऑडिट टेस्ट भी करते हैं, ऑडिट भी होता है और MAST करके भी एक टेस्ट होता है। ठीक है, ऑडिट में क्या होता है कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, और मास्ट में क्या होता है, मिमिकिंग अल्कोहलिज्म स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये
अब जैसे सीएजी मैंने आपको बताया था, तो सीएजी क्या होता है भाई? देखो, हम जो भी हमारे पास पेशेंट आएगा उसको ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन और ड्यूरिंग द हम जब उसका डायग्नोज करेंगे, तो इवैल्यूएशन में हमें क्या पता करना है कि हम सीएजी टेस्ट करते हैं। सीएजी इवैल्यूएशन कैसे होता है कि सबसे पहले हम पूछते हैं कट डाउन एंड ड्रिंक। आप जितना, जैसे मान लो आप 30 ml अब डेली का पीते हो, अब मैं आपसे बोलूंगा कि 30 ml की जगह आप 20 ml क्या पी सकते हो? पी सकते हो 20 ml। हमें ये पूछना कि आप अपने जो ड्रिंक का कैपेसिटी है उसको आप कम कर सकते हो। इससे क्या होता है, अनॉयंस विद आस्क्ड अबाउट योर ड्रिंक। अनॉयंस मतलब आप कितना पीते हो, है ना, कितने देर तक पीते हो, सुबह पीते हो, शाम को, ये सब चीजें। गिल्टी अबाउट योर ड्रिंक, गिल्टी अबाउट योर ड्रिंक मतलब ये क्या हो गया कि भाई जब आप दारू पी लेते हो, मतलब अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हो, तो आपके बाद उसको गल्टी मतलब गिल्टी होता है, गिल्ट फील होता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, या आपको हैप्पीनेस फील होता है, ये होगा। इससे मतलब आई ओपनिंग, कि आपको मतलब मतलब अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो आपकी आंखें ब्लिंक होती हैं, आप जब रात में पी रहे हो तो क्या आप सुबह आंख खुलता है आपका, ये सारी चीजें आती हैं, आई ओपनिंग में आ जाती है, ठीक है। ये है सीएजीई टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे लैब टेस्ट के बारे में। अब लैब टेस्ट क्या होता है ना, स्क्रीन टेस्ट हो गया, अब हम बात करेंगे लैब टेस्ट। लैब टेस्ट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिए, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे लैब टेस्ट। अब लैब टेस्ट में बता दो क्या क्या होता है। जैसे अभी आप बहुत लोग बोलोगे सर लैब टेस्ट में ना वो एलएफटी करवाते हैं, एलएफटी में ना वो क्या कहते हैं, लेवल बढ़ा रहता है सर लीवर का, लीवर में कोई एंजाइम होता है सर, उसका लेवल बढ़ जाता है। चलो वो भी होता है, हाँ जी होता है, वो भी होता है। चलो हम करते हैं उसके बारे में, ठीक है। लैब टेस्ट में हम करवा सकते हैं एलएफटी, ठीक है। एलएफटी होता है, एलएफटी में भी हम क्या देखते हैं, एएसटी एंड एलटी। ये दो चीज हम देखते हैं, और इसमें जो इसकी वैल्यू होती है मोर देन 2 देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एमसीयू, इवेलुएट हैवी ड्रिंक। एमसीयू इवेलुएट करता है हैवी ड्रिंक को, ठीक है। फिर उसके बाद सीडीटी करवा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी ट्रांसफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जीजीआई, जीजीटी होता है, सॉरी, जीजीटी करवा सकते हैं, गामा ग्लूटेट ट्रांसफरेंस, गामा ग्लूटेट ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं एक पेशेंट के अंदर जो कि अल्कोहल लेता है, अगर हमें लैब टेस्ट करवाना हो तो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, देखो कुछ थेरेपीज भी होती है। कौन कौन सी थेरेपीज होती है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। कुछ कॉमन कॉमन थेरेपी होती है, तुम्हें भी पता होगा, कॉमन कॉमन थेरेपीज। चलो थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो हमारा क्या हो गया कि अल्कोहल हो गया इवैल्यूएशन के लिए। अब अल्कोहल इन टॉक्सिसिटी क्या होती है सर, बता दीजिए। अल्कोहल इन टॉक्सिसिटी, अल्कोहल क्या मतलब, मतलब अल्कोहल लेने से, है ना, शराब पीने से इंसान मर भी जाता है क्या? हाँ मर जाता है, लेकिन सब में नहीं मरता, ठीक है। कुछ रेयर केसेस होते हैं, बताता हूँ, देखो। अप्रोक्स 20 to 30 ml अगर आप ले रहे हो तो स्लो मोटर मोटर एक्टिविटीज, ठीक है। जो तुम्हारी मोटर एक्टिविटीज हैं, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं अच्छे से प्रॉपर से खड़ा नहीं पाऊंगा, ऐसे 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 हिलूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब प्रॉपर नहीं खड़ा पाऊंगा, ऐसे ऐसे इधर उधर हिलता फिरूंगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मोटर एक्टिविटीज तुम्हारी कम हो जाती है, mg/ml, ठीक है, मिलीग्राम में। अगर आप मोर देन 300 लेते हो तो इम्पेयर्ड वाइटल साइन हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। इवन इस कंडीशन में आपका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मोर देन 300 ml इस बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। 30 to 80 ml इंक्रीज मोटर एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। 30 to 80 ml मोटर कॉग्निटिव को बढ़ा देता है तुम्हारे। 80 to 200 ml इन कोऑर्डिनेशन जजमेंट एरर तुम्हारे, अगर तुम 80 से 200 ml mg पर डीएल ले रहे हो तो तुम्हारे जो कॉग्निशन होगा, तुम्हारा जो जजमेंट होगा वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। ये सारी हो जाती है। तो हमारा अल्कोहल इंटॉक्सिसिटी भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिसिटी हो जाता है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल, भाई अल्कोहल में भी विड्रॉल देखने को मिलता है क्या? हाँ जी देखने को मिलता है अल्कोहल विड्रॉल, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल, अब अल्कोहल विड्रॉल में क्या देखने को मिलता है, जल्दी देख लो। देखो, अगर आपको अल्कोहल प्रॉपर 6 to 8 आवर नहीं मिलता है, 6 to 8 आवर्स, तो आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ट्रेमस, ठीक है। ट्रेमस देखने को मिलेगा। 8 to 12 आवर्स अल्कोहलिक हेलोसिनेशन, ठीक है। 12 to 24 आवर्स सीजर्स, जीटीसी है ना, जीटीसीएस। फिर उसके बाद होता है क्लोनिक क्लस्टर सीजर्स, दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
और अप टू 72 आवर्स डेलिरियम ट्रेमर्स, डिलीरियम स्टार्ट हो जाएगा, इम्पेयर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसमें अगर मान लो किसी पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स सो रहे हैं और टोटली 72 आवर्स तक अगर सो रहे हैं विड्रॉल सिम्टम्स, तो उसके अंदर डिलीरियम ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियस नहीं रहेगा प्रॉपरली, क्लाउडिंग कॉन्शियसनेस हो सकता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है, या फिर कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अप टू 78 आवर ये होता है क्या तुम्हारा एल्कोहल विड्रॉल्स। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद भाई देखो हमारे पास, हमने अभी तक क्या जान लिया, अल्कोहल क्या होता है, इवैल्यूएशन कैसे करना है, अल्कोहल इंटॉक्सिसिटी क्या होती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे हम, ट्रीटमेंट कैसे करना है सर। सर इसका ट्रीटमेंट, जैसे हमारे पास एक मरीज आ गया सर, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखो ट्रीटमेंट में दो मैकेनिज्म इसका चलता है, कौन कौन सा, एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन, एक होता है मेंटेनेंस, और एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन किसे करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं बेंजोडाइजाम, एक मिनट रुक जाओ, बेंजोडाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम से ही हम इसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपाम में क्या क्या एग्जांपल आ जाते हैं, राइट, बेंजोडाइजेपाम में जैसे कि लोराजिपाम हो गया, डाइजेपाम हो गया, ऑक्साजिपाम हो गया, पाम वाले जितने भी ड्रग्स आते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपाम। ठीक है, मेंटेन कैसे करते हैं, देखो हमेशा याद रखना, जब भी डिटॉक्सिफिकेशन चलाएंगे उसके साथ हम विटामिन B1 थायमिन भी यूज करते हैं। ठीक है, क्यों थायमिन का यूज करते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो थायमिन के रिड्यूस लेवल को रिड्यूस कर देता है। तो जब भी डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी चलाओगे उसके साथ विटामिन 1, VIT, विटामिन B1 दैट इज थायमिन, साथ चलाना है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन में चलेगा। फिर उसके बाद हम उसके बाद बात करते हैं मेंटेन कैसे करना भाई। तो देखो मेंटेन में ना एक दो थेरेपीज आती है, एक होती है फार्माकोलॉजिकल और एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्मा और एक होता है नॉन फार्मा। ठीक है, अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा में दो ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, एक होता है डिटर्जेंट एजेंट। ठीक है, डिटर्जेंट एजेंट का मतलब था डिस्फार्म। ठीक है, अल्कोहल, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ एक बार, मेंटेन वाला ये यहाँ पे है, DISULFIRAM, डिस्फ्राम। ठीक है, ये होता है एसोसिव एजेंट होता है। ठीक है, अल्कोहल सेंसिटिव एजेंट होता है, 250 mg देते हैं, रोज याद कर लो, 250 mg। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, ये क्या करता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये डिहाइड्रोजिनेज ही नहीं होने देता, आप पियो जितना पीना, वो अल्कोहल में मिलेगा ही, मतलब ब्लड में मिलने नहीं देगा वो आपको। ठीक है, वो अल्कोहल जो होता है वो ब्लड में मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो क्या नशा चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो इनहिबिट ये क्या करता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंटी क्रेविंग एजेंट। ठीक है, एंटी क्रेविंग एजेंट, एक दवा ये हो गया तुम्हारा डिसल्फ्राम और दूसरा होता है एंटी क्रेविंग एजेंट। एंटी क्रेविंग एजेंट, एंटी क्रेविंग एजेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में क्या होता है, क्रेविंग होता है, क्रेविंग होता है कुछ खाने की इच्छा, जैसे मुझे इच्छा हो रही है भाई, मुझे चाहिए पैक, चाहिए, ये होता है। तो इसमें क्या देते हैं, इसमें क्या देते हैं बताओ, जल्दी बताओ, एंटी क्रेविंग में क्या दे दोगे, एंटी क्रेविंग में क्या दोगे, एंटी क्रेविंग में भी दो ड्रग्स चलते हैं, कौन कौन से, एंटी क्रेविंग में जो दो ड्रग्स चलते हैं उनका नाम होता है, सबसे पहला जो नाम है वो है ACAMP accomplished, और दूसरा जो है वो है नैलट्रोजोन, NALTREXONE, नैलट्रोजोन। ठीक है, इस 50 mg से देते हैं, और हमारा ये जो है ये 666 mg, 666 mg 3 दिन के लिए देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। तो इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या दोगे भाई, नॉन फार्माकोलॉजिकल में CBT दे सकते हैं, BT दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी वगैरह, ये सारी चीजें होती है, कॉमन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें दो कंडीशन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक होता है वर्निकस एन्सेफलोपैथी और एक होता है कर्नॉफ सिंड्रोम। ठीक है, वर्निकस एन्सेफलोपैथी क्या होता है, इसके बारे में भी लिख देते हैं कि वर्निकेस एन्सेफलोपैथी क्या होता है। चलो, वर्निकेस एन्सेफलोपैथी, एक स्लाइड में ना आपका अल्कोहल वाला तो खत्म नहीं हो जाएगा पूरा। वर्निकेस एन्सेफलोपैथी ये क्या करता है, वर्निकेस एन्सेफलोपैथी, तो देख लेते हैं वर्निकेस एन्सेफलोपैथी क्या करता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ WE। ठीक है, वर्निकेस एन्सेफलोपैथी, ये क्या होता है ना, ये
होता क्यों है? ड्यू टू विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, ठीक है। ये हो गया। इसका जो ऑनसेट होता है वो अक्यूट होता है। सिम्टम्स जैसे ग्लोबल कंफ्यूजन, एट्रैक्सिया, ठीक है, और ओफेल्जिया देखते हैं। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, ये सिम्टम्स लिख लेना। सिम्टम्स का शॉर्ट फॉर्म है GOA, ग्लोबल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा भाई आपको। एटैक्सिया होगा, थैलेमिया होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको देखने को इसमें मिलते हैं। ये हो गया, हाँ जी, ये हो गया। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसका जो ट्रीटमेंट होता है हम इसमें थायमिन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? थायमिन देते हैं। और थायमिन कितना देते हैं? 100 mg थायमिन देते हैं, ठीक है। ओरली 2 to 3 टाइम्स पर डे, ठीक है। कर्नॉफ सिंड्रोम क्या होता है? कॉस कॉस्कॉफ कॉस्कॉफ सिंड्रोम क्या होता है, जल्दी बता दो। तो एनीमियस एंटोगनेट, इसमें भी थायमिन ही देते हैं मेनली, ठीक है। इसमें भी थायमिन देते हैं कर्नॉफ सिंड्रोम में। तो इसमें क्या होता है ना, अल्कोहल थायमिन का अपटेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा खत्म अब अल्कोहल का। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है। अल्कोहल का सब खत्म हो चुका है जितना था। अब हम बात करने वाले हैं ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो, अब जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ओपियोइड्स के बारे में। देखो अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? अल्कोहल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, ठीक। अब हम बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है। ओपियोइड्स जो कि हम नंबरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। और कैनाबिस के बारे में बात करेंगे हम इसी में, इसी स्लाइड में, ठीक है। तो ओपियोइड्स हो जाता है, और फिर कैनाबिस। तो ओपियोइड्स क्या होता है? ओपियोइड्स क्या होता है सर? क्या होता है ओपियोइड्स, बताओ। पढ़ा होगा जरूर, 12th में पढ़ा होगा। 12th में पढ़ा था। अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो वहां भी पढ़ा होगा। चलो नीट का प्रिपरेशन को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो पता होगा, कुछ आइडिया तो दो, आइडिया तो दो भाई। सर ओपियोइड्स ना, ओपियोइड्स सर एक मतलब सब्सटेंस अब्यूज में आता है सर। हाँ हाँ, सब्सटेंस अब्यूज पढ़ रहे हैं उसी में तो आएगा, ऐसे तो है नहीं कि दूसरे वाले चैप्टर में आ जाएगा सब्सटेंस अब्यूज में। अब ओपियोइड जो होता है ना, वो भाई देखो, हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, हम बनाते भी हैं, और कुछ नेचुरल फॉर्म में हम निकालते भी हैं, ठीक है। ओपियोइड जो होता है वो एक पेन किलर की तरह भी काम करता है, अगर हम एक सर्टेन अमाउंट में उसे यूज करें तो, ठीक है। पर इंडिया है भाई, है ना, लोग हैं, लोग क्या करते हैं, उसका सब्सटेंस अब्यूज ही कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लो, सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। पंचर की दुकान पे, है ना, जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिससे वो पंचर जो होता है उससे यूज किया जाता है। आप दिल्ली वगैरह में चले जाओ, ठीक है, नोएडा वगैरह के बेल्ट पे चले जाओ, उधर साइड के बेल्ट पे, है ना। अब जितना आप साउथ की तरफ जाओगे, मतलब साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाओगे आप, उधर दिल्ली वगैरह की तरफ जाओगे आप, ठीक है। तो वहां पे देखो, वहां जो छोटे छोटे चिद्दू चिद्दू बच्चे होते हैं, पिद्दू पिद्दू, है ना, छोटे, वो क्या करते हैं, सोल्यूशन का नशा करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई वार्डनर होता है, वार्डनर का उसमें क्या कहते हैं, रुमाल में डाला, सूंघ रहे हैं, मजे ले रहे हैं, खुश है सब, है ना। अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, हेलुसिनेशन हो रहा है उनको, डिल्यूजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उनको, मजे कर रहे हैं वो, है ना। सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन को डाला, सूंघ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो क्या है, ये इंडिया है ना। आप रोक नहीं सकते हो इनको, ये कुछ ना कुछ इसका इसका लूपहोल निकाल लेते हैं नशा करने का, ठीक है। तो चलो वो तो खैर बात की बात है। अब हम बात करने वाले ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है। तो ओपियोइड्स क्या होता है, देखो ओपियोइड्स जो होता है वो, उसको हम दो दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ओपिएट्स जो कि नेचुरल फॉर्म में मिलता है, एक होता है सिंथेटिक और सिंथेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्या? तो सिंथेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ओपिएट्स जो होता है उसमें मॉर्फिन एंड कोइडिन आता है, और सिंथेटिक में जैसे हीरोइन आ गया, मेथाडोन आ गया, और पेंटाजोसिन आ गया। अब ये जो हीरोइन होता है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना। हीरोइन क्या होता है भाई, हीरोइन क्या होता है, हीरोइन क्या होता है, जल्दी बताओ। हीरोइन क्या होता है? मोस्ट कॉमन ऑपॉइड यूज्ड डिसऑर्डर, ओपॉइड ओपॉइड यूज्ड एब्यूज, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ओपॉइड्स में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसका सबसे ज्यादा अब्यूज किया जाता हो, या फिर सबसे ज्यादा यूज किया जाता हो इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो करते हैं हीरोइन का, हीरोइन का यूज करते हैं, ठीक है। इजिली अब यूज क्यों करते हैं सबसे ज्यादा हीरोइन का? देखो, दो कंडीशन होता है किसी भी चीज का, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज का सबसे ज्यादा यूज होना। पहला क्या, सबसे पहले जो कंडीशन आता है वो होता है इजी एक्सेसिबिलिटी, जैसे आराम से मिल जाता है। जैसे अल्कोहल जो होता है वो कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। किसी भी ठेके की दुकान पे चले जाओ, तो किसी भी वाइन की दुकान पे चले जाओ, किसी भी लिक्वर की दुकान पे चले जाओ, आराम से आपको अल्कोहल मिल जाएगा वहां पे। तो वो एक कॉमन यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, चीप क्वालिटी, मतलब चीप का मतलब सस्ते से लेके महंगे तक भी है। सस्ते से मतलब गरीबों का भी इससे भला हो रहा, अमीरों का भी भला हो रहा। गरीबों का भला कैसे? पौवा आता है 70-80 रुपए का, जैसे कहते हैं देसी देसी ठर्रा जो भी है ना, वो आता है 70-75 रुपए का, 80 रुपए का आता है, वो पी के गरीब खुश है, ठीक है। और कोई की दारुआं आती है 10-10 हजार की, रेड लेबल वगैरह 6-7 हजार की आती है, ठीक है। तो उससे क्या, वो पी के अमीर खुश है, ठीक है। तो यही होता है।
छोटे लेवल से बड़े लेवल पे दो कंपोनेंट होता है, इजी एक्सेसिबिलिटी और चीप क्वालिटी, ठीक है, चीप क्वालिटी और चीप प्राइस, ठीक है, ये इस दो चीजों की वजह से कोई भी, जैसे कैनाबिस हो गया, ऑपर्स हो गया, ये इजिली यूज कर सकते हैं कोई भी आदमी, ठीक है, चीप क्वालिटी, चीप प्राइस एंड इजी एक्सेसिबिलिटी। हीरोइन हो गया, ठीक है, मॉर्फिन जो होता है हम कुछ मेडिकल यूज में भी इसको लेते हैं। रूट की बात कर लेते हैं भाई, रूट देखो ओरली है, डायरेक्ट आ रहा, गोली फॉर्म में आ रहा छोटे से, उनको इंटिकल ले रहा है, आईवी है, इंजेक्शन ले रहे हैं। आईवी लेने से सबसे ज्यादा किसका चांस हो जाता था, एचआईवी वगैरह का चांस होता था, ठीक है, टीवी का भी होता था। सब लिंगुअल रूट हो गया, सबक्यूटेनियस होता था, सबक्यूटेनियस एंड सब लिंगुअल हो गया, जीभ के नीचे रख ले रहे हैं। स्टूनेटेड, ठीक है, स्नूटेड इंट्रानेजल, स्नूटेड इंट्रानेजल का मतलब क्या हो जाता है कि अभी आपने वो देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, अरे वो जो अल्युमिनियम का फॉइल होता है जिसपे आप मम्मा लोग क्या करती है, रोटी लपेटते हैं, है ना, मम्मा लोग रोटी लपेट के देते हैं टिफिन में, तो वो जो अल्युमिनियम का फॉइल होता है ना, उस पे क्या करते हैं, कुछ लिक्विड ड्रॉप में आता है ये, हमारा हीरोइन हो गया या फिर मॉर्फिन कोडिन क्या, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब उसको ना उस पर रख के क्या कहते हैं, नीचे लाइटर लगाते हैं और उसको उसको जलाते हैं, उस लिक्विड फॉर्म को उस फॉइल पेपर पर रख के जलाते हैं, और जलाने की वजह से क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो एमिट करता है, क्या क्या एमिट करता है भाई, क्या निकलता है, जब पानी को गर्म करोगे क्या भाप निकलेगा। अब उस भाप को क्या करते हैं, पाइप के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू इनहेल करते हैं, तो क्या होगा, स्नूटेड इंट्रानेजल, ठीक है, ये हो जाता है, ये बहुत अलग चीज का लेवल है, ठीक है। अब इसके ओपर्ड्स की इंटॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, अगर हमें नहीं मिलता या फिर ज्यादा हम ले लेते हैं तो क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, पिन पॉइंट पीपल हो जाएगा, पीपल हमारा कॉन्स्टिट हो जाएगा छोटा सा, ठीक है, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो आईवी नैलोक्सोन देते हैं, आईवी नैलोक्सोन, ठीक है, आईवी नैलोक्सोन दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आईवी नैलोक्सोन देते हैं, और आईवी नैलोक्सोन जो होता है एट स्लो रेट 0.8 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, तो आईवी नैलोक्सोन जो होते हैं वो देते हैं स्लो रेट में देते हैं, ठीक है, 0.8 mg पर 10 kg, ठीक है। अगर मान लो मेरा वजन जो है अभी 60 किलो का है, तो 60 किलो हो गया, और 0.8 इंटू 6, 10 kg का 0.8 इंटू 6 कर दो, जो भी तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 10 किलो का एक आदमी है तो उसको 0.8 देंगे, 20 किलो का है तो 0.16 दे देंगे, तो ऐसे प्लस करते चलेंगे, हमें मिल जाएगा इसका आंसर। विड्रॉल सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या विड्रॉल सिम्टम्स होगा ऑपोइड का, सबसे पहले विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होगा जल्दी बता दो। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होगा भाई, फ्लू लाइक सिम्टम्स होगा, जैसे कि पेन हो गया, पेन में क्या होता है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बोन एक्नी हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाता है, डायरिया हो गया, फिर उसके बाद रैनोरिया हो गया, ये सब हो जाता है, फिर उसके बाद यार्निंग हो गया, ये सारी देखने को मिलता है हमें विड्रॉल में, ठीक है। ट्रीटमेंट किसकी बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में भी दो टाइप्स के इसके ट्रीटमेंट होते हैं, कौन कौन से, जैसे भाई मैंने बताया था, एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन और एक होता है मेंटेन करना, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन किससे करेंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं किससे, तो डिटॉक्सिफिकेशन याद रखना नाम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से लिख लो कॉपी पे, एक होता है मिथाडोन, ठीक है, मिथाडोन होता है ओपियोइड एंटागोनिस्ट जिसे कहते हैं मिथाडोन, ठीक है, मिथाडोन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कोलाडीन होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे उसमें कोलाडीन हो गया, मिथाडोन हो गया। फिर उसके बाद होता है ब्यूरोफेनिन, ठीक है, ब्यूरोफेनिन जो होता है पेंटेनल ओपियोइड एंटागोनिस्ट जो होता है, हम जितने भी इसमें ड्रग्स देंगे वो सारे ओपियोइड एंटागोनिस्ट होते हैं। ओपियोइड एंटागोनिस्ट में अगर हमें करना डिटॉक्सिफिकेशन तो हम कौन सा देंगे, अभी मैंने क्या बताया, मिथाडोन, ठीक है, METHADONE, मिथाडोन, मिथाडोन क्या होता है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ब्यूरोफेनिन ये भी ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम इसे मेंटेन करना, मेंटेन कैसे करोगे भाई, मेंटेन करना हमें, मेंटेन भी करना, तो मेंटेन में जैसे उसमें क्या कर रहे थे, अल्कोहल में हम क्रेविंग को स्टॉप करने के लिए हम क्या दे रहे थे, नैलोक्सोन दे रहे थे। इसमें कुछ और ही चलेगा, इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा ओएसटी, ओएसटी मतलब ओपियोइड स्टिमुलेटिंग थेरेपी, ओएसटी लिख लो ध्यान से, ओपियोइड स्टिमुलेंट थेरेपी, ठीक है। ये क्या करता है, हार्म करता है रिडक्शन ऑफ स्टेरजिस को, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में क्या है, नैलोक्सोन, नैल्ट्रोजोन, ठीक है, नैल्ट्रोजोन, नैल्ट्रोजोन जो होता है वो ओपियोइड एंटागोनिस्ट ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स को, ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर्स को, ठीक है, नैल्ट्रोजोन ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स को। नॉन फार्माकोलॉजिकल सीवीटी सबसे कॉमन है ना। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब हम कैनाबिस के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा इसे रेज करके ना यहाँ पे सब समझाऊंगा, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ले लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते रहो, है ना, पढ़ो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क भी करो, ठीक है। हार्ड वर्क देखो हर कोई कर रहा है, हार्ड वर्क जो है आप ही नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क भाई हर कोई कर रहा है, ठीक है, आप ही नहीं हो एक इस यहाँ पे, ठीक है, हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है।
तो हार्डवर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क करो, अच्छा अप्रोच रखो, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कैनाबिस की बात करते हैं। कैनाबिस सबसे फेवरेट टॉपिक, कैनाबिस क्या होता है? कैनाबिस देखो, भांग का नाम सुना है? भांग का पेड़ सुना? अरे चलो, आप बहुत लोगों का जो यहाँ बच्चे होंगे वो महाराष्ट्र से देख रहे होंगे, बहुत बच्चे होंगे जो गुजरात से देख रहे होंगे ये वीडियो। ठीक है, तो एक साइंटिफिक नेम बोलता हूँ मैं, कैनाबिस सटाइवा। डू यू नो कैनाबिस सटाइवा? क्या पता है कैनाबिस सटाइवा क्या होता है? उसको हम कॉमनली उसको भांग का पेड़ कहते हैं, भांग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डिराइव फ्रॉम हेम्प प्लांट, हेम्प HEMP, हेम्प प्लांट। अब ये हेम्प प्लांट क्या होता है सर? हेम्प प्लांट ही कैनाबिस सटाइवा होता है। ठीक है, इसको हम कैनाबिस सटाइवा कहते हैं। और इसमें जो एक्टिव एजेंट जो होता है, जो कि कॉज करता है क्या, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सिम्टम्स कॉज करता है, कौन सा एक्टिव एजेंट होता है? बताओ तो, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो 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 चलो। बस कुछ लिखा वहां पे, कुछ लिखा डेल्टा डेल्टा करके दिख रहा है क्या आपको? डेल्टा डेल्टा करके दिख रहा है? दिखा क्या? डेल्टा डेल्टा करके दिख रहा है? हाँ 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 सर, डेल्टा डेल्टा करके दिख रहा है, मतलब ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ, ट्राइंगल को कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक है, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल इज द एक्टिव एजेंट विच कॉज द साइको एक्टिव इफेक्ट्स ऑन द कैनबिस। ठीक है, साइको एक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से आता है? तो डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनबिस कैनोबियोल्स की वजह से ही आता है। ठीक है, देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है वो बताओ, आप बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर सबसे ज्यादा सर अल्कोहल करते हैं? अरे कैसी बात करते हो? टबैको, हाँ टबैको यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो इंडिया में टबैको होता है, और वर्ल्ड में क्या होता है? अल्कोहल। ठीक है, और मोस्ट कॉमन इलीगल सब्सटेंस इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड, दैट इज अ कैनाबिस। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलीगल कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि हम यूज करते हैं? कैनाबिस। ठीक है, ये चलो ये हो गया जनरल नॉलेज की बात थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेरियस फॉर्म, वेरियस ये हो गया फॉर्म्स। अब हम कैनाबिस के फॉर्म्स की बात करते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स में हमें मिलता है कैनाबिस। ठीक है, एक पेड़ रूप अनेक। ठीक है, एक जड़ रूप अनेक, एक अनार 100 बीमार, वही वाला हाल है। ठीक है, कि क्या कि एक अनार 100 बीमार, मतलब एक पेड़ है 10 को बीमार कर देगा, या 10 इसके फॉर्म्स निकलेंगे। क्या है? सबसे पहले भांग। भांग क्या होता है? भांग डिराइव फ्रॉम ड्राइड लीव्स। अगर मान लो एक कैनाबिस सटाइवा का आपके पास एक पेड़ है, या फिर पेड़ नहीं, सॉरी पेड़ कहते हैं, प्लांट है। ठीक है, आपने उसको अपने घर में लाया, उसको जो लीव्स है ड्राई लीव्स, उसको ड्राई लीव्स को कलेक्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? भांग के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, ड्राई लीव्स कहाँ हो? भांग के फॉर्म में। गांजा ड्राई फ्रॉम फ्लावरिंग स्टेम्स। जो उस कैनबिस सटाइवा का जो फ्लावर्स होता है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो कहाँ क्या क्या मिलेगा हमें? भांग, गांजा मिलता है। ठीक है, गांजा, गांजा चरस गांजा है ना, गांजा। फिर उसके बाद हैशिश। हैशिश कह दो या फिर चरस कह दो, हैशिश कह दो या फिर चरस कह दो, दोनों एक ही चीज है। ड्राइव फ्रॉम डिजायर रेजिन। डिजायर रेजिन एक कंपोनेंट होता है उसका, तो वहां से हमें मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हैश ऑयल होता है। ठीक है, और फिर मार्जुआना होता है, हैश ऑयल। ठीक है, और मार्जुआना, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं वहां पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैनबिस का इंटॉक्सिकेशन। अगर मान लो इंटॉक्सिकेशन हो रहा है कैनबिस का, अब देखो बहुत लोग के पास, बहुत लोगों को आपने सुना होगा भाई भांग पीने के बाद क्या आता है ना, कि बहुत लोग हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, सब हंसते रहते हैं, ही करते हैं, और फिर उनको भूख भी बहुत लगता है और उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यही तो सिम्टम्स है भाई, यही सिम्टम्स है उसके अंदर। देखो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बहुत हंसेगा वो। ठीक है, यूफेरिया हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? हैप्पीनेस को एक कंडीशन होता है, उसको कहते हैं EUPHARI, यूफेरिया, मतलब हंसता रहेगा। ठीक है, स्लोइंग ऑफ टाइम, स्लोइंग ऑफ टाइम का मतलब कहता है सेंस ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब जो उसका टाइम होगा, मतलब ये रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, हमारे जो कंजक्टिवा जो व्हाइट कलर का होता है वो रेड हो जाएगा। एपिटाइट, भूख लगेगा ज्यादा। हेलुसिनेशन, दिन में तारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो जाते हैं इसके अंदर? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिक्रीज इन एपेटाइट, फिर ट्रेमर्स होगा, चिल्स होगा, हाथ कँपाएंगे, पेन वगैरह, ये सारी चीजें देखने को हमें इसमें मिलती है। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। अब इसका ना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक था और इजी था, सबको मतलब आता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है आने में। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस, अब ये बताओ हैलोजेंस क्या विड्रॉल सिम्टम्स शो करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि हैलोजेंस क्या विड्रॉल सिम्टम्स शो करते हैं, बता दो फटाफट।
सो करते हैं, आपको लगता है सो करेंगे? सो करेंगे? अभी तक तो सर सब सारे सो कर रहे थे, ये भी सो करेगा? अरे नहीं सो करता भाई, यही तो बात है हैलोजेंस के अंदर। हैलोजेंस डज नॉट सो, HALLUCINOGENS, हैलोजेंस डज नॉट शो विड्रॉल सिम्टम्स, डज नॉट शो विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है, ये विड्रॉल सिम्टम्स शो नहीं करता है हैलोजेंस, ठीक है। सम ऑफ द हैलोजेंस इंक्लूडेड, देखो अब हैलोजेंस कौन कौन से हैलोजेंस होते हैं, कुछ बताओ, आइडिया दो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हैलोजेंस कौन कौन से आते हैं, कुछ आइडिया दो, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, आइडिया दो, पता कुछ तो पता होगा भाई, कुछ तो पता होगा। देखो चलो, हैलोजेंस जो होते हैं कुछ कुछ, जैसे सम ऑफ द हैलोजेंस इंक्लूडेड फिनाइलिसडीन, ठीक है, जैसे हो गया PHENCYCLIDIN, फिनाइलसिनाइलिडीन, KETAMIN, कीटामाइन। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, LSD जो कि बहुत कंपोनेंट होता है, लैस्टिक एसिड डिथाइल डिथाइलथामाइड, ठीक है। फिर उसके बाद होता है MA, चौथा LSD था ये, चौथा था MDMA, ठीक है, मिथाइल मिथाइल डायोक्सी मिथाइल एप्टामाइन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये चार कंपोनेंट होते हैं हैलोजेंस के अंदर, जो कि विड्रॉल सिम्टम ज्यादा शो नहीं करते हैं, सो ही नहीं करते हैं ज्यादा, क्या मतलब सो ही नहीं करते एक तरीके से, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अब स्टिमुलेंट्स के बारे में, टबैको के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अब देखते रहो, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, स्टिमुलेंट। तो गाइस अब हम क्या स्टार्ट करने वाले, अब हम बात करेंगे क्या, तो स्टिमुलेंट्स के बारे में, ठीक है। स्टिमुलेंट्स एज वेल एज हमारा टबैको हो गया और इनहेलेंट ड्रग्स हो गए, ठीक है। तो हमारे स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टिमुलेट करना। ऐसे मैं यहाँ बैठा हुआ चुपचाप ऐसे बैठा हूँ और कोई आके मुझे स्टिमुलेट कर रहा है, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये तो वो स्टिमुलेंट अलग होता है, स्टिमुलेट होता है वो, ये है स्टिमुलेंट के बारे में, ठीक है। स्टिमुलेंट में क्या होता है, कौन से ड्रग्स होते हैं, देखो एक होता है कोकीन और एक होता है एम्फेटामाइन, ठीक है। इसमें एम्फेटामाइन ज्यादा कॉमन नहीं है, कोकीन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। और कोकीन क्या करता है, देखो स्टिमुलेट करता है एंड मे कॉज हाइपरटेंशन, ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया, सीजर्स, ये सारी चीजें कॉज करता है क्या, कोकेन, ठीक है। इस अब कोकेन के अंदर दो तीन कॉमन चीजें हैं क्या, देखो कोकेन के अंदर एक होता है स्पीड बॉल। स्पीड बॉल क्या होता है, अगर तुम प्लस हीरोइन कोकेन प्लस हीरोइन अगर हम एक साथ लेते हैं तो हमें स्पीड बॉल देखने को मिलता है। स्पीड बॉल का मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कोकेन बग्स क्या होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ठीक है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन आल्सो नोन एज कोकेन बग, ठीक है। ये हो गया कोकेन के बारे में। टबैको, देखो टबैको जो होता है वो, टबैको मतलब मैं बता दूं मोस्ट कॉमन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है हमारा। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कौन सा है इंडिया में, हमारा टबैको होता है, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है भाई इसके अंदर, निकोटीन, निकोटीन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। मेथड कौन सा च्यूइंग होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सब लिंगुअल रखते हैं दांत के पास, है ना। और फिर उसके बाद स्मोकिंग, स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग मतलब कैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपने हरियाणा के लोगों को देखा होगा, वो चिलम फूकते हैं, है ना, चिलम फूकते हैं, तो उसमें उसमें क्या होता है, टबैको ही तो होता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बताओ आपके हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं अगर एक पेशेंट टबैको यूज करता है, तो देखो सबसे पहले इंटेंसिव क्रेविंग होगा, इरिटेबिलिटी होती है, इंसोमिया होगा, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और एपेटाइट एंड वेट गेन भी हो सकता है। तो क्रेविंग होगी, उसको कुछ खाने का मन करेगा, ठीक है, क्रेविंग वगैरह। फिर से ध्यान से सुन लो, लिख लो कि इंटेंसिव क्रेविंग, इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीजें देखने को उसको मिलती हैं, ठीक है, इसमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स के ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में इसके 5A चलता है। 5A का मतलब ए, ठीक है, 5 बार ए। कौन कौन सा, सबसे पहले ए, आस्क, पूछना कि टबैको यूज क्यों करते हो। एडवाइस, आप इसको छोड़ सकते हो क्या। एसेस, एसेस का मतलब हो क्या कि विलिंग टू क्वाइट। एसेस का मतलब क्या भाई, विलिंग टू क्वाइट का मतलब क्या कि हाँ, वो पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे छोड़ने की इच्छा तो है, या फिर हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको इसको छोड़ने की इच्छा है, आपको अच्छा लगता है। फिर असिस्ट, हेल्प टू क्वाइट, कि मतलब हाँ, पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे छोड़ने की इच्छा है पर मैं छोड़ नहीं पाता, तो हम उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। अरेंज, शेड्यूल फॉर अप कॉन्टेक्ट, शेड्यूल फॉर अप कॉन्टेक्ट मतलब जैसे कि अब हमने पूछ लिया, अब नेक्स्ट
जब हम जाएंगे तो उसको हम शेड्यूल कर लेंगे कि हम पेशेंट से बोलेंगे देखो हम 2 दिन बाद फिर आ रहे हैं, 2 दिन तक आप यूज मत करना कुछ भी करके, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ट्रीटमेंट के बारे में। देखो ये ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम असेस कर रहे थे, ट्रीटमेंट में फार्मा एंड साइको दो चलता है। फार्मा में क्या चलता है, फार्मा में एनआरटी, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। फार्मा में अगर मैं बात करूं, फार्मा में क्या चलता है, एनआरटी, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें क्या आ जाता है, निकोटिन एचएस आते थे, है ना, च्युइंग गम्स आते हैं, ठीक है, निकोटिन गम्स आ गए, लोराजीन्स आ जाता है, पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, निकोटिन का आता नहीं वो बॉक्स में नीले ब्लू कलर का होता है ना, निकोटिन निकोटेक्स करके जो आता है वो गम्स होता है ना, च्युइंग गम की तरह होता है वो, उसको हम खाते हैं वो, तो वो क्या करता है, वो भी उसमें निकोटिन रिलीज होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। निकोटिन इनहेलर्स आता है, निकोटिन स्प्रे आता है, ये सारी चीज आती है। एनआरटी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कि उस फॉर्म निकोटिन अगर तुम्हें चाहिए ना, तो हम जो है वो टबैको के फॉर्म में ना देके दूसरे फॉर्म में दे रहे हैं उसको, लेस अमाउंट में दे रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में। एंटी क्रेविंग एजेंट क्या होता है, और देखो इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो क्रेविंग के भी शो होते हैं, तो उसको क्रेविंग के एंटी क्रेव उसको क्रेविंग को रोकने के लिए भी हमको ड्रग्स देंगे, ठीक है। कौन सा देते हैं, वेरानासिलिन देते हैं और ब्यूरोपिन देते हैं, एनआरडीआई, ठीक है, ये 2 ड्रग्स इसमें दिया जाता है। साइकोथेरेपी की बात करूंगा, देखो साइकोथेरेपी मोस्ट कॉमन है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनहेलेंट ड्रग के बारे में। इनहेलेंट का मतलब हो जाता है कि इनहेल करना, क्या इनहेल करना, ठीक है। अब कौन इनहेल करता है सबसे ज्यादा, देखो वोलेटाइल सब्सटेंस और सॉल्वेंट, दे आर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली और नोएडा साइड के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोडों पे जो घूमते हैं, वो क्या करते हैं, सोल्यूशन का नशा करते हैं, ठीक है, थिनर्स का नशा करते हैं, वो व्हाइटनर का नशा करते हैं, लेकिन व्हाइटनर ज्यादा कॉमन अब यूज नहीं होता, हम सॉल्व वो उसका सोल्यूशन का नशा करते हैं, ठीक है। वो जो ट्यूब में चिपकाते पंचर हो जाता है, वो ट्यूब आता है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, रुमाल पे रख के उसको सूंघते हैं, ठीक है, लंबे टाइम पे। देखो अगर ये चिल्ड्रंस में बहुत ज्यादा कॉमन है, सॉल्वेंट हो गया, थिनर हो गया, गैसोलिन हो गया, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म ऑफ इनहेलेंट यूज कॉज सीजर्स, एडवर्स इफेक्ट सच एज इरिवर्सिबल लिवर डिसीज हो सकता है, रीनल डैमेज हो सकता है, मसल्स डैमेज हो सकता है ना, न्यूरोपैथी, ब्रेन डैमेज हो सकता है, न्यूरो जो तुम्हारे ट्रांसमीटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद हम बात करते हैं भाई अब क्या बात करने वाले हैं बच्चों, बताओ तो जल्दी बताओ। सेडेटिव हाइपोटोनिक ड्रग्स, सेडेटिव हाइपोटोनिक ड्रग्स, ठीक है, लिख लो एक बार, चलो लिख लेते हैं, लिख ले सेडेटिव हाइपोटोनिक, ठीक है, सेडेटिव हाइपोटोनिक। सेडेटिव हाइपोटोनिक अच्छा होता क्या है, मतलब सेडेटिव का मतलब जो ऐसी ड्रग जो कि नींद ला दे, हाँ जी, तो सेडेटिव हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया, जल्दी बता दो। उसी से टर्म रिलेट कर रहा है भाई, उसी से टर्म रिलेट कर रहा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसी से टर्म रिलेट कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सेडेटिव हाइपोटोनिक ड्रग, एसिडी, ठीक है। ये क्या होता है, इंड्यूस ड्रग सच एज बेंजोडाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम, ठीक है, बेंजोडाइजेपाम। विड्रॉल सिम्टम्स एंजाइटी, उसके अंदर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे होते हैं एंजाइटी, ठीक है, डे स्वेटिंग होगा, ट्रेमर्स होता है, इंसोमिया होगा, ठीक है। ये तो सेडेटिव हाइपोटोनिक डिसऑर्डर्स का ड्रग्स का होता है, जैसे ऐसे ड्रग्स जो कि हमें सेडेट कर देते हैं, सुला देते हैं, ठीक है, नींद ला दें। अगर हम लोग टाइम पे नहीं लेगा तो क्या होगा, नोज़िया होगा, एंजाइटी होगा, डिजीनेस होगा, ट्रेमर्स होगा, हाथ हिलेगा, ठीक है, इंसोमिया होगा, डिल्यूजन हो सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ज्यादा आज आज के टाइम में ना, यूथ की जनरेशन में बहुत सबसे कॉमन है ये, कौन सा डिसऑर्डर, या फिर कौन सा हम कह सकते हैं, एक ड्रग्स तो नहीं है, ये ड्रग तो नहीं है, लेकिन वो है डिसऑर्डर टाइप का, क्या है वो, गेमिंग डिसऑर्डर, गेमिंग डिसऑर्डर। इसको आईसीडी ने क्लासिफाई किया है, कितने में, आईसीडी 11, न्यू डायग्नोसिस में आईसीडी 11 ने इसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। रिकरेंट गेमिंग बिहेवियर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, अगर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन वो बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो, अगर थेरेपीज की बात करें तो थेरेपी में देखो इसमें ज्यादा ड्रग्स तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ साइकोथेरेपी होता है, ठीक है, सीबीटी हो गया, बिहेवियर थेरेपी होता है, ये सब देना पड़ता है इसमें, ठीक है। इससे वो ड्रग जो है, मतलब जो पेशेंट है जो गेमिंग डिसऑर्डर का है, वो उससे थोड़ा हटे। इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग टेक्स पेरिकार्डियंस कंटिन्यूअस डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब फॉर्म था, लास्ट पॉइंट था, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये फिनिश होता है हमारा पूरा विड्रॉल सिम्टम्स, अल्कोहल सब्सटेंस यूज एंड एडिटिव डिसऑर्डर्स चैप्टर फिनिश, ठीक है। एंड उसका बीएससी नर्सिंग
यूनिट फर्स्ट ऑफ 6th सेमेस्टर का टॉपिक होता है फिनिश। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात और, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही मिलते हैं एक नए और समझदार वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।